प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा उनको मुबारक कहते हैं। हमने काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो स्टडी की हैं बाइबल की। आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हमने की हुई हैं स्टडी। हमने बुक ऑफ रेवलेशन को बुक बाय चैप्टर वर्स बाय वर्स स्टडी किया था। अगर आप चाहते हैं हम उसको दोबारा रीस्टडी भी कर सकते हैं, कि खुदावंद ने अपने कलाम को और ज़्यादा गहरा किया है। उसके अलावा हमने बुक ऑफ ज़करिया, बुक ऑफ एक्ट्स जो है स्टडी की हुई है, और इफिशियंस स्टडी किया हुआ है, और कौन कौन, डैनियल को नहीं, अभी नहीं किया, इधर नहीं किया। हमने ये बुक्स जो है वो स्टडी की हैं। आज मैं चाहता हूँ कि हम याकूब के ख़त से शुरू करें, और एक छोटी सी ये किताब है, इसको हम स्टडी करें, और एज अ बुक इसको हम पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में देखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। इसकी पहली आयत को आज हम देखेंगे, एंड वी विल याकूब, जेम्स, लेटर ऑफ जेम्स। इसको याकूब का आम ख़त कहा जाता है, एपिस्टल ऑफ जेम्स भी कहा जाता है। याकूब का इंग्लिश ट्रांसलेशन जेम्स है, हालांकि बेसिकली हिब्रू में ये वर्ड याकूब है, याकूब, और ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द था। और याकूब का लफ्ज़ी मतलब जो है, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़, इसका मतलब है अकब, यानी पीछा करने वाला। अकब होता है पुष्ट, तो याकूब का मतलब है जो कि पीछे से आता है, यानी पुष्ट से जो आता है, द वन हु फॉलोज। और बेसिकली इसका पहली आयत को आज हम देखते हैं। लिखा है कि खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। आमीन। तो यहाँ पर दो चीज़ें नजर आती हैं। लिखा है कि खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा। सो यहाँ पर दो नजरियात हैं। एक तो यह है कि लोग जो इस किताब को, इस आयत को समझते हुए ये कह रहे हैं कि याकूब जो है वो यीशु को खुदा और खुदावंद दोनों बैक बकते की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाप और बेटे की बात हो रही है, बिकॉज डिसाइपल्स जो थे वो खुदावंद की जो तसलीस थी, खुदा की जो ट्रायून नेचर थी, उसको वो समझ। याकूब की हिस्ट्री को थोड़ा सा आपको बताऊं। यीशु मसीह के शागिर्दों में से कितने याकूब थे? दो याकूब थे। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं मत्ती की इंजील, उसके 12वें बाब में जाएंगे, 10वें बाब में जो 12 शागिर्द थे, जो क्लोजेस्ट ऑफ आउट ऑफ ऑल द डिसाइपल्स, उनमें से 3 ऐसे सेट थे जो कि ब्रदर्स के थे। आपको पता होना चाहिए, यानी कि टोटल 2 याकूब थे, लेकिन 3 जोड़े थे, यानी ब्रदर्स थे। 10वें चैप्टर की पहली आयत में लिखा है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास। फिर लिखा है कि जब्दी का भाई याकूब और उसका, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना। फिर लिखा है फिलिप्पस और बरतलमाई, तूमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तदई को जो है वो यहूदा भी कहा जाता है। और लिखा है कि शमाउन कनानी और यहूदा अस्करियोती, जिसने उसने पकड़वा दिया था। जो शमाउन कनानी है, इसके लिए दूसरा लफ्ज शमाउन ज़ैलोतीस भी आया है। जो ज़ैलेट्स थे, ये उस ट्राइब का था। तो हल्फई बेसिकली जोसेफ, जो खुदावंद यीशु मसीह के जो वालिद थे, उनका दूसरा नाम भी था हल्फई। तो यहाँ पर 3 ब्रदर्स के जोड़े हैं। पहला जो है वो पतरस और इंद्रियास, ये दोनों भाई थे। याकूब और यूहन्ना जो जब्दी के बेटे थे, ये दोनों भाई थे। और फिर याकूब और यहूदा, यानी तदई जो है, जिसको तद्दी भी कहा जाता है, ये बेसिकली ये 2 भाई थे। और ये वो 2 हैं जिन्होंने लेटर्स भी लिखे। आप ये देखें कि याकूब का खत और यहूदा का खत जो लिखा है, ये इन दोनों ने लिखा है, क्योंकि यहूदा भी 2 थे, याकूब भी 2 थे। एक यहूदा वो था जिसको जूडास कहा जाता है, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। एक वाला मेरे साथ और देखें, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि याकूब की और क्या पहचान थी। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील 13वां बाब और उसकी 53 आयत। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 53 लिखा है कि जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका, तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया।
और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा। यीशु मसीह का वतन कौन सा था? नासरत और कफरनहूम, कफरनियम, ये जो सारा गलील का इलाका है उसकी बात हो रही है। और वो हैरान होकर कहने लगे कि ये हिकमत और मौजज़े कहाँ से आए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? क्या लिखा हुआ है इसके भाई? क्या नाम है इनके? याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा। ये 4 भाइयों का जिक्र है। यही वाला मरकस की इंजील 6 बाब की पहली 6 आयतों में भी है। मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 से देखेंगे। लिखा है कि फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई और क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े इसके हाथ से होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और योसेस और यहूदा और शमाउन का भाई है? तो यहाँ पर यूसुफ को, यूसुफ जो बेटा भी है, यूसुफ बाप का नाम भी था, मरियम के शौहर का नाम भी यूसुफ था, बेटे का नाम भी यूसुफ था। और उस कल्चर में बेसिकली जो है वो ये एक आम बात समझी जाती थी कि बाप और बेटों का एक ही नाम रखा जाता था। तो यहाँ पर लिखा है कि याकूब और यूसेस, जिसको यूस्तस भी कहा जाता है, और यहूदा और शमाउन, ये 4 भाई थे। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के कितने बच्चे पैदा हुए थे? 4 बेटे और कुछ बेटियां भी पैदा हुए थे। ठीक है ना? उन्होंने कहा इसकी बहनें भी हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज पर बिलीव नहीं करते, स्पेशली हमारे जो कैथोलिक बहन भाई हैं, वो ये समझते हैं कि शायद मुकद्दसा मरियम के और औलाद नहीं हुई थी। इट डजंट मैटर, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त हमारी थी और उनके कोई औलाद नहीं थी। लेकिन बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जो है उन्होंने अपनी जो मैरिटल ड्यूटीज हैं उनको रिज्यूम किया था मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने, और उनके औलाद हुई थी। और उन जो बच्चे थे, उनके बेटे जो थे, उनमें से जो है वो 4 बेटे थे। एक का नाम याकूब था, एक का नाम यहूदा था, एक का नाम यूसुफ या यूस्तस या यूसेस था, और एक का नाम शमाउन था। ये 4 लोग थे। और उनमें से 2 जो लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से भी थे, लेकिन वो एकदम ईमान नहीं लाए थे। इसका जिक्र यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। मेरे साथ आप देखें यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 7 और उसकी वर्स 1। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के शायद और बहन भाई नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का बेटा नहीं था। यीशु मसीह ले पालक, ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ जोसेफ, बट ही वाज सन ऑफ गॉड, है ना? लेकिन वो मरियम का बेटे थे। लेकिन उनके स्टेप ब्रदर्स जो थे, जो जोसेफ और मरियम के मिलाप से जो है वो पैदा हुए थे, वो 4 थे, और उनकी बहनें भी थीं। लेकिन बहनों का जिक्र जो है वो नाम नहीं लिखे हुए बाइबल में। यूहन्ना जॉन चैप्टर 7 में लिखा हुआ है और उसकी वर्स 1 में लिखा है कि इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिर ना जाना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा कि यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, यानी बाकी जो शागिर्द है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि अभी उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। ये शुरू की बात है। और आपको पता होगा कि शुरू में मुकद्दसा मरियम और बेटे जो थे और बेटियां जो थे वो यीशु मसीह को लेने के लिए आए थे और उन्होंने अभी ईमान नहीं लाए थे। और 10th वर्ष में लिखा हुआ है कि जब उसके भाई ईद में चले गए उस वक्त वो भी गए। ठीक है ना? यहां पर यीशु मसीह के भाइयों का जिक्र है। एक और हवाला मेरे साथ देखें जिसमें पॉल ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि याकूब जो है वो, जेम्स जो है वो खुदावंद का भाई था। मेरे साथ देखें गलेशियंस चैप्टर 1 में देखेंगे। और उसकी वर्स 16 में देखेंगे। अब यहां पर पॉल जो है अपनी कन्वर्जन की स्टोरी बता रहा है और लिखा है कि खुदावंद की यह मर्जी थी कि उसने अपने बेटे को मुझ पर जाहिर करे, कि वो अपने बेटे को मुझ पर जाहिर करे। चैप्टर 1 वर्स 16, गलतियों 1:16, ताकि मैं गैर कौमों में उसका खुशखबरी को दूं
तो ना मैंने गोश्त और खून से सलानी, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने के लिए यरूशलेम के लिए गया। अब कैफा कौन है आपको पता होना चाहिए, ये कौन है? पतरस है। शमाउन कैफा जो है वो पतरस का नाम। और फिर क्या लिखे कि 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से आगे क्या लिखा है? खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से ना मिला। पंजाबी इसकी लिखा है वर्स 19 वर्स की लिखे है, प्रभु दे भरा। ठीक है ना, खुदावंद के भाई। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? But of the other apostles I saw no one except James, the Lord's brother. The Lord's brother, ठीक है ना। So ये जो है ये वो जेम्स है जिसने ये बुक लिखी हुई है। इवन दो कि जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक, तो वो अपने आप को खुदावंद का खादम और बंदा कह रहे हैं, बिकॉज हिज जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जो है वो खुदावंद को वो अब, क्योंकि आप ये देखें कि मुकद्दसा मरियम से यीशु पैदा तो हुए थे, लेकिन असल में तो वो खुदा का बेटा है। तो आप ये देखें कि जब पैदा हो चुके हैं तो मुकद्दसा मरियम ने भी अपने आप को उनके आगे सबमिट कर दिया था, सो दैट शी कैन बी सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी तरह याकूब जो है वो भाई है। सो यीशु मसीह के शागिर्दों में 2 लोग जो थे वो एक्सेप्ट हुए थे एज हिज डिसाइपल्स, और वो कौन कौन से हैं? याकूब और यहूदा। यीशु मसीह के भाइयों के क्या नाम थे? याकूब, यूसुफ जो यूस्तस कहलाता है, यहूदा और शमाउन। तो ये 4 लोग थे जो कि यीशु मसीह के भाई थे, लेकिन याकूब और यहूदा जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह ने हैंड पिक किए थे टू बी हिज डिसाइपल्स। और तीसरा भी ऑलमोस्ट बनते बनते रह गया था। मेरे साथ आप देखें एमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितां दे काम कर्तव्य, पहला चैप्टर और उसकी वर्स 21, सॉरी बल्कि वर्स 15 से लिखा है कि उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में से जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा कि भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूरी था जो रूल कुद्स ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा यानी अस्करियोती के हक में पहले से कहा, जो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने उस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से खेत हासिल किया और सर के बर गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। ये उसने फांसी ले ली थी यहूदा अस्करियोती ने आफ्टर ही सोल्ड क्राइस्ट। और क्या हुआ था कि ही वाज सो अशेम्ड एंड अपसेट, और पतरस ने तो माफी मांगी थी तौबा करके, लेकिन यहूदा ने क्या किया था कि ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने यहूदा ने अपने आप को सुसाइड कर ली थी। और लिखा कि ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे, उसका ओहदा कोई दूसरा ले जाए। बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे लिए उसके जी उठने का गवाह बने। तो यहां पर क्या हुआ है कि उन्होंने, कलीसिया ने वहां पर रिप्लेसमेंट के लिए आपस में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्राइस्ट वाज सपोज्ड टू हैव 12 डिसाइपल्स, बिकॉज क्या हुआ था कि देयर आर 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, ठीक है ना। सो क्राइस्ट इज सपोज्ड टू हैव 12 डिसाइपल्स, सो वी मस्ट रिप्लेस जूडास इस्करियोट विद समबडी एल्स। तो क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा है, फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस बैप्टिज्म टिल हिज असेंशन टू द हेवन, ठीक है ना। जब से यीशु का बपतिस्मा हुआ तब से लेकर यीशु के आसमान तक जाने तक जितने भी लोग हैं उनमें से एक चुना जाए। और आपको पता होना चाहिए कि यीशु के कितने शागिर्द थे टोटल उस वक्त तक? 120। उससे पहले 70 भी थे, उससे पहले हम देखते कि 12 थे, 12 के अलावा 70 भी थे, 120 भी थे औरतों को मिला के। तो वो सारे लोग जो थे, उन्होंने कहा कि उनमें से एक शख्स को अब और हमने रिप्लेस करना है, और उन्होंने 2 को पेश किया है। चैप्टर 123 वर्ष में क्या लिखा है? एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है और जिसका लकब क्या है? यूस्तस है, और दूसरा मतिया को जिसको मथायस कहते हैं। और ये कहकर खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर करके उन दोनों में से तूने किसको चुना, और कि वो उस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह को गया।
फिर उन्होंने उनके बारे में क्या किया है, कुरा डाला, उन्होंने पर्चियां लिख के लौट डाला। उस दिन मैं स्काइना को ये बात कर रहा था तो स्काइना कह रही थी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो क्रिश्चियन बात नहीं है, बेसिकली इट्स अ बिब्लिकल थिंग। अगर आपको वाकई खुदा की मर्जी की दफा मानने की आप पूछना चाहते हैं तो यू मस्ट यू कैन डू एक बिल्कुल। कई दफा होता है कि आपका पूरा गलत निकला तो आप कहते हैं नहीं को और दफा करो, बेस्ट ऑफ 3 कर लो बेस्ट ऑफ 5 कर, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली लिखा है कि उन्होंने इस बारे में दुआ की और कुरा डाला, और कुरा जो था वो किसके नाम का निकला, मत्थायस के नाम का। सो यहाँ पर जो यीशु मसीह के तीसरे ब्रदर थे यूसुफ यानी यूस्तस, उनको चुनने के लिए भी कुरा डाला गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो बरसबा है बेसिकली ये बरनबास भी दूसरे अल्फाज में, सो जो पॉल के साथ बरनबास था बेसिकली ही वाज दिस पर्सन यूसुफ यानी बरनबास। इसका आपको मैं आपको पढ़ा सकता हूं वाला, मेरे साथ देखें बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 36। लिखा है कि यूसुफ नाम का एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी, और उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रखी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वाला यूसुफ और ये वाला यूसुफ एक ही है, लेकिन ये दो अलग लोग थे। बरसबा अलग बंदा था, बरनबास एक अलग शागिर्द था। सो यीशु मसीह का थर्ड ब्रदर जो यूसुफ था वो खुदावंद का 12 शागिर्दों में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन then his name wasn't picked up by the Holy Spirit. So James जो है he is a great कह लें कि कैरेक्टर इन द बाइबल, वो बहुत बड़ा एक नाम है और खुदावंद के शागिर्दों में से जो है वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि जेम्स कंसिडर किया गया था बाद में, और क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का ब्रदर भी था, प्रभु दा भरा जैसे कलाम में लिखा हुआ है, हमने भी पढ़ा, और ही इज द ब्रदर ऑफ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसने एक लेटर लिखा। कलीसिया का हेड कौन था, आप मुझे ये बताएं, खुदा ने कलीसिया का हेड किसको ठहराया था? नहीं, अपने बाद जो शागिर्दों में से किसको कर, पतरस को जो है वो कुंजियां दी गई, पतरस को कहा गया था। और हमारे जो कैथोलिक बहन भाई वो समझते हैं कि पहला जो पोप है या पहला बिशप जो थे वो पतरस थे, लेकिन यहां पर भी एक चीज को समझने की जरूरत है कि इट वाज जेम्स, जो कि यरूशलेम की जो कलीसिया का हेड जो था वो जेम्स था, वो याकूब था जो कि फैसले करता था। पतरस जो था वो बेबीलोन में गया था, बाबल के अंदर जाकर उसने प्रीचिंग की थी, और रोम में उसकी किलिंग हुई थी, और उसकी किलिंग कैसे हुई थी, उल्टी स्लीव उसको दी गई थी, अपसाइड डाउन क्रॉस। लेकिन जो याकूब था ही वाज द वन हु वाज यूज्ड टू से द फाइनल वर्ड्स। मेरे साथ आप देखें एक्ट्स चैप्टर 15 में, आप ये देखें, यहां पर हुआ यह है कि बहस हो रही थी, कलीसिया में कुछ फैसले करने थे, और वर्स 6 और 7 में क्या लिखा है कि बस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर के लिए जमा हुए, और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में मुझे चुना कि गैर कौमों में मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाए, और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनको भी हमारी तरह रूह कुछ देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ ना रखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां पे जो है ना पतरस अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, पौलुस ने अपनी स्टेटमेंट दी है, और वो जो सारी डिस्कशन हो रही है वो क्या हो रही है कि गैर कौमों को चर्च में ऐड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तब तक जो चर्च के लोग थे सारे ज्यूइश बिलीवर्स थे, यहूदियों से जो आए थे। 12वीं आयत में क्या लिखा है कि बस जब सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम किए, जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा। याकूब जो था उसने फिर फाइनल डिसीजन दिया, और उसने खड़े होकर जो है वो यहाँ पर उसने डिसीजन देता है। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि याकूब ने ही जो है वो लीड कर रहे हैं। मेरे साथ आप देखें याकूब के बारे में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21 में देखें, और उसकी वर्स 17 में देखें। 21 वर्स 17 तो लिखा है कि जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले, और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया, और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उन्होंने उसे सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की
और जब उससे कहा कि भाई तो देखता है कि यहूदियों में 1000 आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं, उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो वहाँ पर याकूब ने बेसिकली उसको वेलकम किया है। एंड याकूब जो था, जेम्स जो है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च, ही इज द बिशप, ही इज द मेन पर्सन इन द चर्च ऑफ जेरूसलम। और जो बाकी सारे शागिर्द कलीसिया में सबसे ज्यादा जो है वो जो इसको जो कह लें कि सबसे हायर प्लेस दी गई थी, वो जेम्स यानी याकूब को दी गई थी। तो हम जो है बेसिकली उस शख्स की बातें सीखेंगे जो कि कब से यीशु मसीह को जानता था? बचपन से, बिकॉज़ दे वर ऑल ब्रदर्स, है ना। तो उसने यीशु मसीह के साथ बचपन भी गुजारा, उसने यीशु मसीह की शागिर्दी भी की, अपने आप को सबमिट भी किया, इवन दो कि जीसस यीशु मसीह जो है वो बड़े भाई के तौर पर उनको साथ लेकर चले। और हम उस शख्स की बात को सुनेंगे यहाँ पर इस किताब में जिसने कलीसिया को लीड किया और वो जो चर्च ऑफ जेरूसलम है उसका हेड है। दूसरे याकूब के साथ क्या हुआ था ये मुझे क्यों बताया? जो यूहन्ना का भाई था उसका क्या बना था? He was the first person to die out of 12 disciples। और इसका जिक्र जो है वो एक्ट्स चैप्टर 12 में है, मेरे साथ आप देख सकते हैं। उसकी गर्दन को तलवार से काट दिया गया था और ही इज द ओनली डिसाइपल जिसकी डेथ के बारे में बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है। लिखा है कि एक्ट्स चैप्टर 12 में उसकी वर्स 1 में, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया। सो ही वाज द फर्स्ट मार्टर आउट ऑफ 12 डिसाइपल्स। और यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तो उसमें हमने ये देखना है कि खुदावंद अपने शागिर्दों को क्या कह रहे थे और उन शागिर्दों ने जो है उस कलाम को हमारे लिए कैसे पेश किया। और ये एक डायरेक्ट कह लें कि रेवलेशन है। इट्स जस्ट लाइक दे सैट राइट इन द फीट ऑफ द मास्टर देमसेल्व्स, और खुदावंद के कदमों में बैठकर खुद उन्होंने डायरेक्ट जो है वो रेवलेशंस रिसीव किए हैं और उन्होंने फिर हमें बताया। एंड दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग गॉड्स माइंडसेट फॉर अस, और हम जो है वो इस बात को सीखेंगे। सो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि याकूब का खत जो है वो लिखा गया हमारे लिए, और ख़ास तौर पर लिखा है कि उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं। He actually identified all of us as 12 tribes। उसने हमें जो है वो 12 tribes के तौर पर उसने हमें जो है वो आइडेंटिफाई किया, और हमें वो बेसिकली 2 हाउस यहाँ पर थ्योरी की बात हो रही है, और उसने हमें बताया कि हम सारे जो हैं वो 12 कबीलों से जुड़े हुए हैं। So this is the introduction of James, the letter of James, and we will then start looking into the letter itself from next week onwards. God bless you all. Amen.